हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया राहुल गांधी को जनता की नसीहत। मोदी के बाद योगी पीएम की पहली पसंद। मैं तो यही कहा, मोदी जी के बाद नेक्स्ट शुड बी योगी जी। और कोई सोचो भी मत, देश को रखना है सुरक्षित, सोचो भी मत। प्रोग्रेस ऐसी चाहिए तो सोचो भी मत। और राहुल गांधी तो ओ माय गॉड, नेवर नेवर एवर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। में बांटेंगे लेकिन धर्म पूछ के काटेंगे आपको। सलाह दी है योगी जी ने, ये सलाह नहीं, नसीहत दी है। राहुल गांधी जो जाति का जनगणना कर रहे हैं उनका तो खुद ही कोई जाति नहीं है। क्या नाम है, इस मोहब्बत की दुकान के पीछे एक नफरत का गोदाम है। कोई भी अगर बंटेगा परिवार जैसे बंटता है तो वैसा ही कटता है। योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि आप मतलब अलग रहोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो हिम्मत बनी रहेगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आता है, बटेंगे तो कटेंगे। स्वाभाविक है, बयान हिंदुओं के पक्ष में था, हिंदुओं के लिए था, हिंदुओं को जगाने के लिए था कि आप जो है इकट्ठे होकर रहिए, एकजुट रहिए, जाति और धर्म में ना बटिए। अब इस बयान को सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी के उस बयान से जिसमें राहुल गांधी जो है जातिगत जो गांव-गांव में जो सेंसस चल रहा है, जो जनगणना चल रहा है, जातिगत जनगणना पे राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं। अब राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए, हिंदुत्व के जरिए, हिंदुओं को एकजुट करने के जरिए जवाब दिया है। अब सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी में क्या योगी के कद का और कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के बराबर का हो, जो राहुल गांधी को इस जातिगत जनगणना वाले बयान पे जो है राहुल को काउंटर कर सके, राहुल गांधी को रिप्लाई दे सके। तो योगी आदित्यनाथ ही क्यों कर रहे हैं? क्या योगी जी की नजर पीएम की कुर्सी पर है? क्या बीजेपी भी ये मान चुकी है कि योगी आदित्यनाथ ही उसके अगले पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं भाजपा की तरफ से? अब इसी सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग होंगे। सर, क्या नाम हुआ आप? संदीप वशिष्ठ। कैसे देख रहे योगी आदित्यनाथ के इस बयान को और राहुल गांधी के उस जातिगत जनगणना वाले बयान को? क्यों योगी जी ही आए हैं बीजेपी की तरफ से काउंटर करने? देखिए, भाजपा के एक बड़े राज्य के सीएम ने बयान दिया है, पहली बात। ठीक है, यूपी आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर उसने ये बयान दे दिया तो उसमें क्या दिक्कत हो गई विपक्ष को? रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन बढ़ा है, नॉट साइज। उसमें कहते हैं कि क्या ये पीएम के सीट के लिए आगे नाम चाह रहे हैं। वो तो बात की बात है। अगर उन्होंने बयान दे दिया तो आपके पेट में क्या दर्द है, जबकि भाजपा के किसी नेता को दर्द नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी की नजर पीएम की कुर्सी पर है, सीधा पीएम बनना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरीके से बढ़ चढ़ के बयान दे। वो बनना भी चाह रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? वो बनना भी चाह रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? यानी योगी जी में वो सारे गुण हैं जो एक पीएम में होना चाहिए। योगी जी में बहुत गुण है। योगी जी को संभालना आता है एक राज्य को। ठीक है, एक इतना बड़ा राज्य है, आज 25 करोड़ लगभग यूपी की जनसंख्या है जिसको वो संभाल रहे हैं, एक मुट्ठी में बांध के बैठे हैं। और दिल्ली के केजरीवाल में कंपेयर कर रहा हूँ, दिल्ली के केजरीवाल से 2.5 करोड़ की जनसंख्या नहीं संभाली जा रही। नहीं तो आप यूपी की बात कर रहे हैं। एक राज्य को संभालना, देश को संभालना बहुत फर्क होता है। क्या योगी जी इसके लिए तैयार हैं? होता है। तो एक बात बताइए, अगर वो इतने बड़े राज्य के सीएम हैं तो किसी और राज्य का सीएम इसके काबिल है पीएम बनने के? काबिल दूसरा कौन है इनके? कौन है? कौन सा चेहरा है विपक्ष के अंदर? आज कौन सा चेहरा है जो लोकसभा के अंदर चेहरा था? क्या बीजेपी में और कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है जो इस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को काउंटर करते? की डेट में जितने भी लोग चाहते हैं वो चाहते हैं अगला पीएम आए तो योगी आए। यानी भाजपा के अंदर से भी ये आवाज उठ रहा है कि योगी जी को ही आना चाहिए। मोदी जी का कहां से कहां तक लोगों ने सोचा था कि मोदी जी आएंगे पीएम के तौर पे? आए ना, और संभाला भी। मोदी जब रिटायर होंगे कितना संभाला अभी देख रहे हैं, और देश विदेश भी देख रहा है, संसार देख रहा है, तो योगी जी को आना चाहिए। कितना संभाला। मोदी जी का कहीं से कहीं तक नाम था, दूर दूर तक। मोदी को सिर्फ एक गुजरात के सीएम के तौर पे देखा जाता था, भारत के पीएम के तौर पे नहीं देखा जाता था। भाजपा के राहुल गांधी जिस तरीके की इस वक्त राजनीति कर रहे हैं,
एक तरह से कहे तो जातियों में जो लोग बांटने की बात करते हैं उसका बढ़ावा दे रहे हैं, उसको समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी। बड़ी बात है, हिंदुओं को बांटना इन्होंने शुरू से सीखा है। किया कांग्रेस ने, तू यादव है, तू ठाकुर है, तू जाट है, तू कौन है, तू कौन है। तुम्हें ये कह के किसी को संबोधन करना क्या कहाँ तक औचित्यपूर्ण है। आप हिंदू हो ना, ठीक है, आप मुस्लिम हो, ठीक है, वो जाति जनगणना किसके लिए? तो होना ही नहीं चाहिए। आप इंडियन हो, ठीक है। क्या आप हिंदुओं में मतभेद कराना चाहते हैं? क्या आपको लगता है जातिगत जनगणना जो चल रहा है बिहार में भी हुआ, राहुल गांधी जो समर्थन कर रहे हैं कि देश के तमाम राज्यों में भी होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये सही नहीं है, देश हित में, ये देश को आप बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं आप, किस लिए होना चाहिए? हिंदू कहता है, सारे हिंदू कहते हैं हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? इसका मतलब हिंदुओं को बांटना चाहते हो आप, देश को बांटना चाहते हो, यानी हिंदुओं को बांटना चाह रहे हैं राहुल गांधी। तभी तो योगी जी ने उसको जवाब दिया, क्या बोला, बटोगे तो कटोगे। इनको छोड़ गए। अब होता है ना, ये जाट है तो मैं इसके सपोर्ट क्यों करूं, ये भाई कहेगा ये पंडित है तो मैं इसका सपोर्ट क्यों करूं। पंडित को दूंगा वोट, मैं जाट को, मैं तो अपने जाट भाई का करूंगा, मैं तो अपने गुजर भाई का करूंगा, मैं तो अपने यादव भाई का करूंगा, मैं तो अपने फलाने भाई का करूंगा, मैं अपने ब्राह्मण भाई का करूंगा, मैं हम अपने अपने करते रहेंगे तो दूसरे तो कटता रहेगा। हिंदू ऐसे बढ़ता रहेगा, हिंदू है जब तक बढ़ता रहेगा, करता रहेगा। चलिए भैया मुझे बताओ, जो भी राहुल गांधी के सपोर्टर्स हैं, बहुत सारे हैं, हमें पता है, तो आप लोग जरा इस क्वेश्चन का जवाब दो कि राहुल गांधी जाति जनगणना क्यों करना चाहता है, उसका क्या पर्पस क्या है, हाँ, उससे वो क्या मिलेगा, उससे क्या करने की कोशिश में है, क्योंकि मेरे समझ में तो आता नहीं है। अभी आप ये कह रहे थे ना, तू हिंदू है या तू मुस्लिम है, चलो वहाँ तक ठीक है, मैं तो कहती हूँ वहाँ तक भी ठीक नहीं है। तू इंडियन है और तू इंडियन ही है। जब तक ये सोच हर एक इंडियन में नहीं आएगी, अपना देश जो है वो कभी जो है तरक्की पे, डेवलप्ड कंट्री जैसे बनना चाहते हैं ना, नंबर 1 नहीं बन सकता। और उसके लिए मेहनत करने के लिए, मेहनत बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये एक दूसरे के साथ जो लड़ना मरना हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अपने आप को सिर्फ ऐसे इंडियन सोचो, नहीं तो बाहर वाले आके इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये जो इतना जाति का कर रहे हैं ना ये राहुल गांधी, इसने भी कोई बाहर वालों के साथ जो है अपनी कुछ की हुई है सांठ गांठ, और उससे वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वोट इनको मिल जाए। जब पहले दुख की बात तो ये होती है कि डायनेस्टी वाले लोग हैं, डायनेस्टी वाले लोग हैं, आता कुछ नहीं, नॉलेज कुछ नहीं, डायनेस्टी वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साधारण इंसान ने मेहनत कर करके उस लेवल पे पहुंचा, उसने अचीव किया अपनी बल से और फिर वो संभाल रहा है, वो मोदी जी हैं। यहाँ पे डायनेस्टी वाले हैं, उसका फादर पावर में था, उसका फादर पावर में था, उसकी मदर पावर में थी, उसकी ग्रैंड मदर पावर में, जो भी है, क्योंकि डायनेस्टी वाले हैं। तो जस्ट बिकॉज अगर कोई किसी खानदान में जन्म होता है, उसकी राइट नहीं हो जाती कि ऐसा करेगा। एबिलिटी की प्रॉब्लम है, एबिलिटी है नहीं। अब जितने भी पुराने लोग थे जो पावर में थे, अब उन्होंने उसको दिमाग में डाला कि इनको ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। वो उन्होंने देख लिया रिजल्ट इस बार अच्छा है। उन्होंने जब उनको दिखा मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया था और इतना अच्छा रिजल्ट आ गया, अब तो दबा के ब्रेक करूंगा जिससे पूरा चल रहा है और मैं पावर में आ जाऊं और फिर मैं अपनी कंट्री को डुबाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो पावर में आना है। मेरे को पावर में आ गया, मेरा काम खत्म हो गया, बाद में कंट्री का जो होता है उसकी प्रॉब्लम है, मैंने अपना काम कर लिया। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। हिंदू मुस्लिम में पहले बांट दिया, अब हिंदुओं को बांट दो ताकि वोट में इनको फायदा। लॉजिकली कोई नहीं देख रहा कि भैया बंदा जो ठीक है देश के लिए उसी को लेके जाओ। अगर कोई देखते तो लोग बोलते रिलीजन हो सो हो, लोग बोलते हैं मोदी जी बेस्ट है कंट्री के लिए, कंट्री बचेगी तो ही मैं बचूंगा, तो पहले मैं मोदी जी को दूं जिससे कंट्री आगे जाए। बरदुख की बात है, लोग ऐसे नहीं सोचते, अभी तक नहीं सोच रहे। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।